दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का विलय होने जा रहा है। पूरी वीडियो में देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नहीं कह रहा हूं विलय होने जा रहा है। उस नेता का नाम है रामदास अठावले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात बोली थी, जब तक समाज अलग रहेगा, जब तक समाज बटा हुआ रहेगा, तब तक आप किसी देश पर, किसी राज्य में राज नहीं कर पाएंगे। वही चीज आज पिछड़ों के ऊपर, दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर लागू हो रहा है। समाज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पे बहुत सारी पार्टियां, सैकड़ों हजारों पार्टियां पूरे हिंदुस्तान में बन चुकी है। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पार्टी का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी माना जाता है, वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की पार्टी है। काशीराम जी की पार्टी है, जिसकी स्थापना काशीराम ने की। और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के रामदास अठावले ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी या दलितों या पिछड़ों या जो भी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो को लेकर के मानते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा उदास हो चुके हैं और इनको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पहले जानिए रामदास अठावले कौन है। रामदास अठावले हैं बीजेपी के पिठलग्गू। बीजेपी इनके लिए एक आध सीट महाराष्ट्र में छोड़ देती है, जिससे आसानी से सांसद बन जाते हैं और केवल बीजेपी की बात करते हैं। ये बोल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कि आरपीआई में विलय कर लिया जाए। हम इनको बहुजन समाज पार्टी को, यानी कि मायावती जी को हम क्या बना देंगे, हम बना देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। पूरी खबर देखिए। मैं अपने आप से कोई चीज नहीं दिखा रहा हूं, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता हूं। अब आप देखिए, जो नेता बोल रहे हैं वही सुना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब देखिए, ये है आपके सामने न्यूज है। न्यूज मैंने नहीं छापा है, जागरण न्यूज ने छापा है इसको। गोदी मीडिया ये भी है, आप जान लीजिए। मायावती को रामदास अठावले ने दिया बड़ा ऑफर। एनडीए गठबंधन के साथ यूपी में चुनाव लड़ेंगी आरपीआई। भाजपा से इन सीटों पर की मांग। ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी अठावले ने लोकसभा चुनाव से पूर्व उत्तर प्रदेश में 2 से 3 सीटों को लेकर के दावेदारी की है। मुख्य तौर पर अठावले की जो पार्टी है ये महाराष्ट्र की है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा हमको दे। आपको लगता है अठावले को उत्तर प्रदेश में भाजपा देगी सीट लड़ने को? आप कमेंट में लिखिए। सोमवार को बीवीआईपी गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा, रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। एक तरह से मायावती जी को डरा भी रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी लड़ेगी और कोई जानता नहीं इनकी पार्टी को। ये भी हम बता दें, कोई जानने का मतलब होता है आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी को लोग जानते हैं, उसके बाद चंद्रशेखर रावण यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी को लोग जानते हैं। अब आप समझिएगा, तो इससे दोनों दलों का फायदा होगा। आगे क्या कह रहे हैं देखिए। लखनऊ में आए हुए थे, चुनावी लोकसभा चुनाव को लेकर के 2 से 3 सीट की दावेदारी कर रहे हैं, मांग रहे हैं और कह रहे हैं दोनों का फायदा होगा। उन्होंने कहा ऐसी सीटें जो भाजपा कभी नहीं जीती, उन सीटों पर आईपीआई को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। विशेष रूप से संभल, जौनपुर का जिक्र भी उन्होंने किया, जिसे इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री, मतलब सभी से, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। 80 में 75 सीट जीतने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त कहते हैं उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीत लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के पिटलग्गू जो है वो बोल रहे हैं 75 सीट का लक्ष्य इन्होंने रखा है। अब आप सोचिए, इसका मतलब टाइफूस, इसका मतलब जैसे बिहार में कह रहे थे पूरे देश में 400 सीट। अंधभक्तों को ये भी नहीं पता भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है।
वो 400 सीट किसे जीत लेगी? अगर आप 400 सीट जीत रहे थे तो नीतीश कुमार को क्यों पकड़ कर ले गए? भैया चलो हाथ गोड़ जोड़ करके मुख्यमंत्री बनाओ। पलटू राम को बार बार प्रधानमंत्री जी अमित शाह ने कहा था कभी नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे, कोई बात की वैल्यू नहीं रही। अब आप समझिएगा, अब नीतीश कुमार चले गए हैं, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी में आए मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। रामदास अठावले ने मायावती को रिपब्लिकन पार्टी में आने का न्योता दे दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कही है। अब रामदास अठावले को यह नहीं पता है कि तुम अपनी पार्टी का विलय कर दो मायावती जी की पार्टी में। मायावती जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बड़ी नेता है, चाहे सांसद विधायक जीते ना जीते वो बात अलग है। बहुत सारे लोग कहेंगे मायावती के पास एक विधायक, हंसी उड़ाते हैं, मायावती तो हेरा गई, मायावती का वोट है, मायावती कभो प्रचार ना करे, अपना सिंबल दे दे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई ना जानता हो। हर विधानसभा में वोट है, हर लोकसभा में वोट है, कई लाख में वोट है, विधानसभा में कई हजार में वोट है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। लेकिन अब ऐसे नेता बयानबाजी करने पे उतारू है और इनको लेकर के दलित समाज बहुत आक्रोशित है। मायावती पर अठावले ने तंज भी कसा था, दलितों से कहा बहन जी को छोड़ दीजिए। अब दलित बहन जी को कैसे छोड़ दे? अगर भाजपा के अंधभक्त भाजपा को नहीं छोड़ सकते, सपा वाले यादव या समाजवादी पार्टी के भक्त समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ सकते, तो क्यों छोड़ दे दलित? काहे छोड़ दे भाई? अगर बसपा का वोटर बहुजन समाज पार्टी का वोटर वोट देने जाता है तो लोग कहेंगे तू तो हथियार दबाए होगा, काहे ना दबावे, तोरे ऊपर दबावे, तू तो हथियार दिए होगा वोट, काहे नहीं दिएगा हाथी पे वोट? इसलिए कि उसकी बात को अगर कोई उठाया, उसको कोई जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, तो मायावती ने दिया, काशीराम ने दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, क्यों ना दे वोट भाई? मायावती को लेकर के एक चीज तो साबित हो रही है कि मायावती जी अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो सीटें नहीं निकाल पाएंगी, लेकिन उनके जो वोटर है वो कहते हैं हम बहन जी को वोट देंगे, कुछ भी वो बहन जी को वोट देंगे। लेकिन हमारा खुद का जो मानना है, हमारी जो खुद की राय है, अगर बहन जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इकट्ठा चुनाव लड़े तो अच्छा परिणाम उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर भारत में अच्छा परिणाम मिल सकता है। लेकिन अब राजनीतिक पार्टी है बहन जी की, अगर अकेले लड़े तो कहेंगे बी टीम। अब नीतीश कुमार को बी टीम क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि छोड़ के भाग गए। बी टीम नीतीश कुमार को क्यों नहीं कहा जा रहा है? भाई उनकी पार्टी है, चाहे लड़ाए चाहे ना लड़ाए, तुमसे क्या मतलब? लेकिन अब देखिए, रामदास अठावले कह रहे हैं कि पार्टी में विलय कर लो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेंगे। इनके जैसे 1000 पार्टी मायावती खुदे विलय कर ले। मायावती को गठबंधन पक्ष कांग्रेस या समाजवादी पार्टी 30 से 35 सीट देने के लिए राजी है, लेकिन मायावती जी नहीं आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं ईडी का दबाव है, सीबीआई का दबाव है, चाहे जितना दबाव हो मायावती का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और अब लेकिन एक चीज हमारी नजर में भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मायावती जी अगर अकेले लड़ेंगी तो नुकसान होगा दलित समाज को, ओबीसी समाज को। हमारे यहाँ पंडित जी लोग बैठे रहते हैं, कहते हैं आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, खुलेआम बोलते हैं। कल एक लोग कह रहे थे कि अब लोकतंत्र है, ये नहीं है। अब आप सोचिए, पता नहीं कैसे दिमाग में लोकतंत्र है ही नहीं, खत्म अब महीने से। खड़गे जी ने ऐलान किया कि ये आखिरी चुनाव है और लोगों के दिमाग में है गांव गांव, ये जो ठाकुर ब्राह्मण या उच्च कोट के लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, या कह रहे हैं चुनाव नहीं होगा, मोदी जी रहेंगे जिंदगी में। तो ये इस वीडियो से आप क्या समझते हैं, अपनी राय व्यक्त करिए। हमारा जो कहना था मैंने कह दिया भैया।